चंडीगढ़ में 24 घंटे 7 दिन पानी की सप्लाई का क्या हुआ और इस प्रोजेक्ट पे लगे सैकड़ों करोड़ों रुपए कहां गए। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ ओबीसी मोर्चा के प्रेसिडेंट सरदार अवतार सिंह जी ने बड़ा सवाल पैदा किया कि 24 घंटे 7 दिन पानी की सप्लाई का क्या हुआ। इस काम के लिए जो सैकड़ों करोड़ रुपया वो कहां गया। आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं। आइए मिलते हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह जी से। अवतार सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप दर्शकों को बताइए कि 24 घंटे 7 दिन पानी की सप्लाई के मामले में आपने सवाल पैदा किया है, क्या है आपका मतलब? देखो, पिछले साल जो कि स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट है जो मनी माजरे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया था कि चंडीगढ़ में 24 घंटे पानी की सप्लाई के लिए, और इसका जो ट्रायल है वो मनी माजरे से शुरू होना था, जिसका उद्घाटन हमारे मानयोग जो गृह मंत्री है अमित शाह जी ने किया। वो प्रोजेक्ट को लेकर आज 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। पानी 24 घंटे आ रहा है ना? 24 घंटे पानी का मतलब ही नहीं है। वो प्रोजेक्ट इनका बिल्कुल फेल है। ये अपनी सप्लाई 24 घंटे देने में असमर्थ हैं। इनका जो प्रोजेक्ट है पूरी तरह से फेल हो चुका है। ये जो लीकेज है वो तो तकरीबन कहीं भी नहीं है। देखो, लीकेज मैं नहीं कहता, आप जनता से पूछो। बेशक आप मेरी जो मैं कहूंगा नहीं विश्वास करोगे, रोड पे निकलो आप, इससे निकलो, देखोगे हजारों लीटर पानी की वेस्टेज हो रही है। आप दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट प्रोजेक्ट और जो ना पायलट प्रोजेक्ट का हुआ क्या। सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया और जो अनेक तरह से सड़कों पर लीकेज पानी की जो अनेक तरह से साफ नजर आ रही है। माड़ी वाला टाउन, शांति नगर और पिपली वाला टाउन का टी पॉइंट है फौजी ढाबा के पीछे साथ, वहां जो अनेक तरह से लीकेज ही जो ना कंट्रोल नहीं हो रही। वहां काफी जगह लीकेज है, इसके अलावा भी कहीं जगह काफी जगह लीकेज। हाँ, आप ये बताइए कि जो अनेक तरह से जैसे कि कितना खर्चा हुआ ये लगभग? देखो, लगभग अप्रोक्सीमेटली इसका खर्चा 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ के लगभग इसका खर्चा। फ्रांस की कंपनी से कितना इसको एक सारा कर्जा है, एक फ्रांस की कंपनी है, उसे उठाया गया है। कितना? 450 करोड़ का कर्जा, करीब 400 450 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। कर्जा तो वो ब्याज समेत वापस करना पड़ेगा ना? उसका इंटरेस्ट भी पड़ेगा। तो आप, और जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, ये आपके ऊपर, मेरा जनता के ऊपर सवाल है कि ये इंटरेस्ट कौन पे करेगा उसको। उसका ब्याज जो है एक तरह से चंडीगढ़ की जनता अदा करेगी या नगर निगम अदा करेगा या कोई व्यक्तिगत कोई ऑफिसर अदा करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जनता पर एक थोपा गया प्रोजेक्ट है जो इस प्रोजेक्ट में एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए। 1 साल से ऊपर हो गया, ना कोई इस पे इंक्वायरी है, ना इसका कोई रिजल्ट आया है, ना किसी के उसमें दोषी के सिलसिले में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो ना उद्घाटन करने के लिए आए। आप दर्शकों को बताइए कि आप उनके चंडीगढ़ दौरे के, चंडीगढ़ खासकर मनी माजरा दौरे के लिए संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये महज एक प्ले था, एक ड्रामा था, रचा हुआ जो है, सोचा समझा ड्रामा था। ये इस प्रोजेक्ट के लिए अमित शाह जी को ऊपर आउटर रोड से मनी माजरा से लेके आया गया, जबकि इस रोड से ले आते जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए खोदा गया था, जहां पाइपलाइनें बिछाई गई थी, वो
जब तक उद्घाटन होना था वो रोड पूरी तरह नहीं तैयार हुई थी। अब तक भी वो रोड तैयार नहीं हुई, खड्डे हैं। और आप ये कहते हैं कि अगर ये जो रेलवे अंडरपास से जो एक तरह से अपना शिवालिक गार्डन तक अमित शाह जी आते तो जो एक तरह से ये पिपलीवा टाउन और जो ये सड़क बन जाती तो बाय डिफॉल्ट ही बन जाती। अगर नहीं बनती तो उस पर कार्रवाई होती ना। इसलिए गृह मंत्री जी को आउटर रोड से एंटर करवाया गया। तो यहाँ मनी माजरे के निवासी तो जो ना उसमें पार्टिसिपेट किया था ना, मनी माजरे के निवासियों ने। मनी माजरे के कोई भी निवासी को वहां एंट्री नहीं थी। जहां उनके साइड में जो मकान है उन पे सिक्योरिटी लगी हुई थी। उनको जो मकान के ऑनर जो है उनको रह रहे थे मकान में, उनको बाहर जाने की भी अनुमति नहीं थी। अपने घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं थी। जो जिनकी जो एक तरह से वो शिवालिक पार्क की तरफ को जो जिनका चारे पासे जो घेरे में जो मकान थे जहाँ सिक्योरिटी लगाई, इन्होंने मकान के ऊपर सिक्योरिटी लगाई हुई थी। उन मकानों वो अपने घर में ही कैद थे। वो अपने घर में हाँ, जो वो दुकानदार है उनके प्रॉपर वेरिफिकेशन की गई, उनके आईडी कार्ड लिए गए, आधार कार्ड लिए गए, पूरी वेरिफिकेशन की गई जैसे वो एक टेररिस्ट के रूम में यहाँ राजमान हो या काम कर रहे हैं या टेररिस्ट रूम में। आप भाजपा के तमाम जो ना वर्कर, जब तमाम कार्यकर्ता और नेता जो एक तरह से इनके ऑब्जेक्शन को सुन रहे कि क्या ऐसा होना चाहिए था, और जो एक तरह से मनी माजरा के नागरिकों के बारे में सबको पता है कि एक कानून पसंद शहरी हैं और उनका पार्क में आने के लिए उनको रोकना नहीं चाहिए था। ये रोक के तो एक तरह से भाजपा के ये परेशानी का कारण पैदा कर दिया अमित शाह जी ने। बिल्कुल जी। तो आप ये बताइए कि पानी की सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही है पानी की सप्लाई। पानी गंदा, जो भी सप्लाई आ रही है वो गंदा आ रहा है कहीं जगह, और पानी के सही जो प्रेशर है वो लो है। प्रेशर जो इन्होंने 3 मंजिला पानी नहीं पहुंच रहा है। पाइपलाइन डाली गई है उसके बारे में कुछ कहेंगे? देखो, ये पाइपलाइन के बारे में ये बताता हूं कि जो पुरानी पाइपलाइन थी, इन्होंने पाइपलाइन डाली है नहीं, जो पुरानी पाइपलाइन थी उसका क्या किया? वो रनिंग में थी, प्रॉपर थी, वो ठीक थी, वो उसको बीच में ही रोड के दफन करके उसके ऊपर नहीं पाइपलाइन भी मनी माजरा की गलियों के नीचे दबी हुई है वो पाइपलाइन। बिल्कुल दबी है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए कीमत है उसकी। मान लो वो जो है एक तरह से यूं ही रह गई और जो एक तरह से नई पाइपलाइन ऊपर बिछा दी गई। उस पाइपलाइन जो नीचे ही बेसमेंट में है, उसके अंदर है ग्राउंड में, उसका क्या? गलियों के नीचे है। गली के नीचे वो क्यों नहीं निकाली गई? या समझ सकते हैं कि जो एक तरह से क्या ये ठीक हुआ? मान लो टैक्स के तौर पर आप जो पैसा दे रहे हैं नगर निगम के पास जा रहा है, उसका सदुपयोग होना चाहिए ना कि बर्बादी होनी चाहिए। जो आप ये मेरे से बात करते हुए बता रहे थे कि ये पानी पिलाते तो नहीं है, बहाते बहाते है, बहाने का काम कर दिया। बहाते ही है सारे पासे, हर तरफ। देखो, जो रोड जहां लीकेज है, आम जनता को यह कहा जाता है कि पानी की वेस्टेज नहीं करनी, गाड़ी नहीं धोनी, बाहर पानी नहीं फेंकना, उनको चलान किया जाता है। इसकी जवाबदेही कौन है कि जो लीकेज हो रही है? जो लीकेज है, जो सड़कों के ऊपर जो ना पानी बह रहा है, वो किसकी जवाबदेही है? वो उसके लिए कौन जवाबदेह है? हजारों रुपया वेस्ट हो रहा है हमारा पानी के रूम में। यहाँ पानी फ्री थोड़ी आ रहा है पीछे से। करोड़ों रुपए का जो एक तरह से पानी की लागत है और वो जो है बर्बाद हो रहा है सड़कों पर। साथ ही सड़कें भी तो टूट रही है और जो एक तरह से जनता भी परेशान हो रही है। तो आप सब दर्शक जो यह वीडियो देख रहे हैं, आप सब को अपने कमेंट देने चाहिए। अपने कमेंट के साथ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। आप बताइए कि जो एक तरह से 24 घंटे 7 दिन पानी की सप्लाई घरों के अंदर आनी चाहिए या सड़कों के ऊपर उसको बर्बाद किया जाना चाहिए। और इस नाम पर जो एक तरह से सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया है, क्या वो जायज है या बर्बादी है? जिस अधिकारी ने या ठेकेदार ने चंडीगढ़ नगर निगम से करोड़ों रुपया, बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपया वसूल कर दिया और बर्बाद कर दिया, वो पैसा वापस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? उस पर इंक्वायरी बिठानी चाहिए। ये इंक्वायरी के जो तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट जितेंद्र मल्होत्रा जी ने शिकायत की है। इंक्वायरी करनी चाहिए। 1 साल हो गया, अब तक तो इसका रिप्लाई भी आ जाना चाहिए था। तो उनको दोषियों को सजा भी होनी चाहिए था।
निष्कर्ष निकल जाना चाहिए था। बिल्कुल निकल जाना चाहिए। जो दोषी दोषी पाए गए उनसे पैसे की वसूली करके एमसी में जमा कराओ उसको। जमा करो जी। तो आप सब दर्शक जो यह वीडियो देख रहे हैं, आपने आम आदमी पार्टी ओबीसी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह जी के आरोप सुने, उन पर अपने कमेंट देकर इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि जनता का भला हो, चंडीगढ़ का भला हो। साथ ही आपसे एक और भी गुजारिश कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब तंदुरुस्त रहें और चंडीगढ़ उन्नति करे, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।